बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मंगल की सुबह 28 तारीख इमरान खान साहब की अदालत पेशी का दिन। इमरान खान साहब की जेल में एक अहलकार से क्या गुफ्तगू हुई रात में, जो रात गुजरी है। आप ये वीडियो जब देख रहे हैं तो सुबह 6:15 6:30 बजे का वक्त है, और ये वीडियो जब रिकॉर्ड की गई है तो इससे कुछ देर पहले रिकॉर्ड हुई है। एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। इमरान खान साहब की जेल में एक अहलकार से क्या गुफ्तगू हुई है, मैं कुछ देर में आपके सामने रखूंगा। लेकिन सवाल यह है कि आज क्या होने जा रहा है। इमरान खान साहब को आज अदालत में पेश किया जाएगा या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। और अगर इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाता तो क्या होगा, पेश किया जाता है तो क्या होगा। और इसके अलावा ये जो जज हुमायूं दिलावर हैं, इनको लाने का मकसद इमरान खान से जुड़ा एक और मामला है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो मैं आपको एक खबर दे दूं। ये एक अच्छी खबर है, रात गए आई है। अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम ने खुद इसका ऐलान आकर किया। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो पब्लिश हुई। कुछ सहाफ़ियों ने, जो जाहिर है कि उनके बहुत करीब हैं, सबसे पहले इसे पोस्ट किया, चैनल्स से भी पहले, जैसे सलीम खान साफ़ी साहब हैं। और इस वीडियो में ये बताया गया कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान, ये जो अनवारुल हक काकड़ का, आर्मी चीफ साहब का, गालिबन निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी इसमें शामिल है, इन लोगों का दौरा है यूएई का। इसमें कुछ एमओयूज पर दस्तखत हो गए हैं। अच्छी खबर यह है कि 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी यूएई पाकिस्तान में करने जा रहा है। ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसके तहत ये चीज़ें हो रही हैं। आर्मी चीफ जनरल जनरल आसिम मुनीर साहब ने, मैं आदत के मुताबिक एक बार फिर कमर जावेद बाजवा साहब कहने वाला था, लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस सिलसिले में शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ जब ये कायम की गई काउंसिल, तो बड़ा काम किया था। अब इससे जुड़ी एक और चीज़ है, ये सरमायाकारी आ जाती है तो सुहेल वड़ाई साहब ने क्या बताया था, वो ये कहते हैं कि फिर पाकिस्तान में इलेक्शन आगे चले जाएंगे। इलेक्शन अगस्त सितंबर तक तो आगे चले ही जाएंगे। अब ये जो तसलसल है, इसको बरकरार रखना मकसद होगा। इन एमओयूज के साइन हो जाने के बाद सुहेल वड़ाई साहब की वो बात कि इलेक्शन आगे जा रहे हैं, उसकी जो निशानियां थी उनमें से एक निशानी पूरी हो रही है। अब काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में क्या होगा जब इलेक्शन आगे बढ़ाने की बात होगी। काजी फाइज ईसा साहब क्या इलेक्शन कमीशन को या वो ऑफिशियल्स उनको बताएंगे कि इलेक्शन आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको भी कहेंगे कि आप जाके अपनी अहलिया को बता दें। ये अभी देखना होगा, दिलचस्प है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि पेश होने जा रहे हैं इमरान खान साहब आज या नहीं। तो 3 पॉसिबल चीज़ें हैं। एक ये कि इमरान खान साहब को पेश कर दिया जाए, इमरान खान साहब अदालत आ जाएं। किन हालात में आए अब इसकी बात कर लेते हैं। दूसरी पॉसिबल चीज़ यह है कि इमरान खान साहब की वीडियो लिंक हाजिरी हो जाए। और तीसरी पॉसिबल चीज़ यह है कि अदालत में पेश किए जाएं थ्रेट लेटर्स, और इन थ्रेट लेटर्स के बाद कुछ चीज़ें हमें होती हुई नजर आए। सबसे पहली बात थ्रेट लेटर्स की कर लेते हैं। ये जो थ्रेट लेटर्स हैं, इनमें इमरान खान साहब की जान को लाहक खतरात जो इस वक्त हैं, उनके हवाले से भी बात की जाएगी। और इसमें मुख्तलिफ इदारों की असेसमेंट जो है वो रखी जाएगी अदालत के सामने। और ये बताया जाएगा मुमकिन तौर पर कि इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रहे, जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा है, कि वही इमरान खान साहब हैं जिनके बारे में पीडीएम की हुकूमत में राना सनाउल्लाह, उस वक्त के वजीर दाखिला, उनकी जानिब से भी बार बार कहा गया था कि थ्रेट्स हैं। लेकिन कहा जाता था लाओ, स्ट्रेचर पे, व्हील चेयर पे, जैसे लाना है लाओ, लेकिन लाओ। तो ये तब का मामला था। मगर अब जो है वो इमरान खान साहब खुद रियासत के पास है, रियासत अपने इंतजाम कर सकती है। पहले तो इंतजाम इमरान खान साहब के होते थे, लेकिन अब देखते हैं कि क्या बनता है। तो ये थ्रेट लेटर्स जो है ये पेश किए जाएं, और इन थ्रेट लेटर्स का जायजा लेने के बाद जज साहब कहें कि ये मैं जेन्युइन समझता हूं कि थ्रेट बहुत जेन्युइन है, और इसके बाद जज साहब जो है वो इस मामले में जेल ट्रायल की इजाजत देते हैं। याद रखिएगा कि ये जो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, जस्टिस समन रिफत साहिबा हैं, इनके फैसले में भी ये गुंजाइश बाकायदा तौर पर बताई गई थी कि जेल ट्रायल हो सकता है। लेकिन जेल ट्रायल जो है वो मखसूस हालात में और तकाजों को, कुछ तकाजों को पूरा करते हुए हो सकता है। तो ये तकाजे पूरे होने का मामला होगा, और जज साहब जो है वो बाकायदा तौर पर हुकूमत को बताएंगे कि मैं समझता हूं, और फिर उसके बाद हुकूमत की तरफ से
इस सिलसिले में दीगर लवाजमात जो है वो पूरे किए जाएंगे, कार्रवाई पूरी होगी और दोबारा जेल ट्रायल की तरफ वापस चले जाएंगे। कल जो कार्रवाई है वो इब्तिदाई कार्रवाई जिसमें नोटिस वगैरह किए जाते हैं, ये कार्रवाई गालिबन नहीं हो पाएगी, थ्रेट लेटर्स पेश कर दिए जाए। वीडियो लिंक हाजिरी मुश्किल काम है, इसलिए कि जो नकूल वगैरह पेश करना है पहली कार्रवाई है, क्योंकि इससे पहले कलदम तो पहली कार्रवाई में वीडियो लिंक हाजिरी काम नहीं करती। फिर उसके बाद आ जाइए कि इमरान खान साहब को पेश कर दिया जाए तो फिर नकूल हों, दीगर चीजें हों और लवाजमात पूरी होने के बाद केस आगे बढ़े, बाद में भी जेल ट्रायल की तरफ बढ़ सकते, लेकिन पहली समाअत हो जाए। अच्छा, इसमें अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक बार इमरान खान साहब पेश हो गए तो फिर बाद में थ्रेट्स हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, उनके साथ फिर बाद में ये कि नहीं पेश कर सकते, ये कैसे किया जाएगा? फिर जो इलेक्शन कमीशन बुला रहा है वहां पर भी पेश करना होगा, जो नैब की पेशी है वहां पर भी पेश करना होगा। तो इमरान खान साहब की अगर पेशी हो जाएगी तो फिर एक्सपर्ट्स की समझते हैं कि फिर हर जगह पेश करना होगा, इसलिए पेश करने में प्रॉब्लम है। इमरान खान को अंदर रखना इमरान खान के मुखालिफिन के लिए ज्यादा जरूरी है, तो अंदर रखने का चांस ज्यादा है। पेश वैसे भी अगर करना होता है इमरान खान साहब को तो पेश करने के कुछ लवाजमात हैं वो पूरे होते, जैसे कि कल का दिन जो गुजरा उसमें अडियाला जेल हुक्काम की जानिब से लिखा गया कि इमरान खान साहब की पेशी है, सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं। तो उन सिक्योरिटी इंतजाम के सिलसिले में एक इजलास होना था, वो इजलास हमें तो कोई खबर नहीं मिली, लेकिन बहरहाल ये बताया जा सकता है कि वो इजलास हुआ और जो अडियाला जेल हुक्काम है वो कह सकते हैं कि हमने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी कर दी, हमने लिख दिया कि इनको पेश करना है, अब आगे इनसे पूछिए। लेकिन हमें उस इजलास की खबर तो नहीं आई। आप देखिए कि अदालत को क्या बताया जाता है। तो अगर पेश करना होता तो वो इजलास होता, उस इजलास के बाद इंतजामात होते, शहर में आपको नफरी लगी हुई रात से ही नजर आती, आपको रात से ही बल्कि दिन से ही कंटेनर्स जो है वो लगने का सिलसिला नजर आता, बाकायदा एक कर्फ्यू का माहौल होता, एक एरिया मुख्तस कर दिया जाता, उसके लिए कार्रवाइयां वगैरह होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पेश करने की जो निशानियां हैं उनमें से तो कोई भी पूरी नहीं होती। तो इमरान खान साहब को पेश किया जाए इस बात का चांस बहुत कम है, तकरीबन ना होने के बराबर है। खबर यह है कि इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा, खबर यह है कि इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा। देखिए, अगर इस केस में दब होता ना तो अब तक क्या होता? अब तक होता यह कि इमरान खान साहब को पेश करते, केस चलता, चीजें साबित की जाती, इमरान खान साहब को सजा की तरफ लेकर जाते। लेकिन इस केस में दम नहीं है। दम होता तो रिपोर्टर्स अंदर होते, रिपोर्टर्स बाहर आते, बाहर आकर कवरेज करते, बताते कि अंदर क्या हो रहा है। गवाह आ रहे हैं, जरा हो रही है, वकला सवाल कर रहे हैं, गवाहों के पास जवाब है, सबूत है, वो सबूत पेश किए जा रहे हैं, अदालत को मुतमईन किया जा रहा है। ये तमाम चीजें होती अगर इस केस में दम होता। अभी भी ये जो बाहर आकर बताते ना, सलमान सफदर साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, इंतजार हुसैन पंजोता साहब, लतीफ खोसा साहब या दीगर लोग, तो ये जो लोग हैं ये इमरान खान साहब के वकला हैं। इनका बताना ऐसे है जैसे इमरान खान की साइड का मौकिफ आ रहा है। लेकिन अगर रिपोर्टर अंदर जाते, रिपोर्टर अंदर जाकर कवरेज करते, सदीक जान होते, साकिब बशीर होते, राजा मोहसिन होते, दीगर लोग होते, तो ये जाते बताते, इतने मिनट की समात, इतने सवालात धोकर रख दिया, वकील ने ये सवाल किया, ये जवाब हुआ, ये इसका जवाब नहीं था, ये तमाम रिपोर्टिंग होती, जज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, अदालत को फिर इन तमाम चीजों को देखना होता है। ऐसे मुकदमात में हमने देखा है जज दिलावर साहब ने क्या किया था। तो ये तमाम सिचुएशन होती, लेकिन अब ये तमाम सिचुएशन होना जो है वो मुश्किल है और जेल ट्रायल होगा। मोहम्मद बालिक साहब ने कहा था जेल ट्रायल होगा, वही फैसला होगा, और फिर ये जो इलेक्शन है वो ये कहते हैं कि इलेक्शन भी कहीं और होगा, इलेक्शन का फैसला भी कहीं और होगा। तो अब तो हमें ये सिचुएशन नजर आ रही है। दूसरा, बुशरा बीबी वाला जो वाकया है, वो वाकया किस वक्त किया गया, उसकी टाइमिंग देखिए। बुशरा बीबी बार बार पेश हुई है लेकिन पहले नहीं किया गया। अब जब किया गया तो ये कहा जाएगा कि इनके साथ अगर ये हुआ है तो ये लोग जो इद्दत में निकाह नामंजूर के नारे लगा रहे हैं, काला जादू नामंजूर के नारे लगा रहे हैं, दीगर नारे लगा रहे हैं, इमरान खान साहब के सामने भी आएंगे, उनकी गाड़ी का भी रास्ता रोकेंगे, ये लोग जो है ये सब कुछ करेंगे, तो इमरान खान साहब की जान को खतरा है। और बेनजीर भुट्टो साहिबा का बताया जाएगा, दीगर अहम शख्सियात का बताया जाएगा कि इतने इतने पाकिस्तान में वाकयात हो चुके हैं, तो मामला सीरियस है। तो इमरान खान साहब की पेशी नहीं होने जा रही। उनकी वीडियो आए, उनकी तस्वीर आए, वो किसी से बात कर पाए और वो मौकिफ सामने आए,
ये नहीं होने जा रहा, क्योंकि हट्टा कट्टा इमरान खान बिल्कुल फिट बता रहा हो अपना मौक़िफ़, ये सूट नहीं करता लोगों को। दूसरा आ जाइए बिलाल पाशा के मामले की जानिब। अब बिलाल पाशा वाला मामला क्या है? आपने देखा था आसिम जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे आसिम जमील साहब ने खुदकुशी की थी और बताया जा रहा था कि वो भी डिप्रेशन के मरीज थे। अरबपति बाप का बेटा, फैक्ट्री ओनर, बड़ी भरपूर जिंदगी, जवान, लेकिन अपनी जिंदगी का खात्मा कर गया। और जो हमारे सामने खबरें थी और उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब की हालत थी, उसमें हमने उन्हें टूटा हुआ देखा। ये जो बिलाल पाशा वाला मामला है, एक ऑफिसर जो सीएसएस पास था, जो डिप्रेशन की कहानी सुना रहा था, उसके स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप चैट के वायरल हैं, जिसमें वो ये कहता है कि डरे खुदकुशी ना कर लूं, ये बातें कर रहा है। उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। लेकिन जो उसका जर्नी है सीएसएस ऑफिसर बनने तक, वो जर्नी जो है वो हर आदमी को उसके बारे में बात करने पर मजबूर कर रहा है कि एक जुनूबी पंजाब के पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाला नौजवान, जिसने अपनी माँ से कहा था, वादा किया था कि जिंदगी में आगे बढ़ेगा, अफसर बन के दिखाएगा, उसने अपने ख्वाबों को पूरा किया। और उसके बाद वो छा गया था मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। उसके इंटरव्यूज की बातें वायरल होती थी कि उसने कितनी बड़ी सक्सेस हासिल कर ली है। वो अपने वालिद के साथ हमें नजर आता था, बारिश वालिद उसके, और उसकी जिंदगी के हालात, वो सब कुछ हमें नजर आ रहा था। और वो डिप्रेशन की निशानियां अपनी जो गुफ्तगू है उसमें, अपनी व्हाट्सएप चैट से दिखा रहा था। और वो कह रहा था कि जो सीएसएस है या ये जो कमीशन ऑफिसर की जिंदगी है, ये नौकरी है, ये मेरी जात से तो बड़ी नहीं। ये बातें वो कर रहा था, तो यकीनन वो किसी प्रेशर में था। उस प्रेशर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एक गरीब का बच्चा, एक बहुत पसमानदा इलाके के कमजोर से खानदान का बहुत बड़ा बेटा, अब हम में नहीं रहा है। पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी इसके बारे में बात हो रही है। ये अब डिप्रेशन के बायस, हार्ट अटैक के बायस चला गया है। यंग एज का लड़का, 30 बरस की उम्र, लेकिन बहरहाल अब नहीं रहा। तो इसके बारे में मुख्तलिफ तहरीर वायरल हो रही हैं। वो जो इरफान खान ने कहा था कि जब हमारे दिन आते हैं तो मौत बीच में आ टपकती है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। और ये लड़का जब सीएसएस ऑफिसर बन गया तो सबसे पहले अपनी वालदा की कब्र पे गया था और उनको जाके बताया था, अपनी वालदा की कब्र पे जाके अपनी वालदा को बताया था कि मैंने वो ख्वाब पूरा कर लिया है। अब बहरहाल ये नहीं रहा। हमारे यहाँ कुछ आदाद शुमार हैं डिप्रेशन के हवाले से। जब आप उन्हें खंगालना शुरू करें तो आपको सबसे ज़्यादा जो है जो चीज़ नज़र आती है वो है खुदकुशी। इस केस में खुदकुशी की खबर तो नहीं आ रही, लेकिन खुदकुशी की खबर आती है। डिप्रेशन जो है उससे ये फेल बहुत ज़्यादा अंजाम दिया जाता है। अब इस तरह की बातें बाज़ हवालों से हो रही हैं, मगर क्या हालात थे जिनमें सीएसएस करने के बाद, एक ऑफिसर बनने के बाद, सीईओ बन्नू कैंट बनने के बाद ये लड़का अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर गया। कौन से प्रेशर थे, इसकी तहकीकात बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे सामने इसकी ज़िंदगी का सच, इसकी मौत का सच आ जाए। आखिर में जज हुमायूं दिलावर के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं बात करूंगा। जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना वाला फैसला दिया था, उसके बाद इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे। जज हुमायूं दिलावर को हमने देखा था मुल्क से बाहर चले गए, एक आध कोर्स वगैरह कर लिया, वापसी हुई, उनकी दरमियान में फेसबुक पोस्ट वगैरह वायरल हुई थी। एंटी इमरान खान उनकी अप्रोच हमें नजर आई थी बहुत पहले से। वो जज दिलावर जो है ओएसडी बना दिए गए थे, सिक्योरिटी वगैरह मिली घर पर भी, अदालत में भी, ड्यूटी पर भी। और अब उन्हें जो है वो स्पेशल जज सेंट्रल लगा दिया गया है, गालिबन 2, स्पेशल जज सेंट्रल 2। एफआईए के मामलात इनके पास आएंगे। खबर यह है कि इनके पास बुशरा बीबी का एक केस आएगा। अब अगर बुशरा बीबी का केस आएगा तो ये लीक्ड ऑडियोज के हवाले से हो सकता है। उनमें हमारे पास क्या कुछ है, अगर लीक्ड ऑडियोज को आपको देखना हो तो जो मुबैना लीक्ड ऑडियोज हैं बुशरा बीबी की, उनमें इनामुल्ला वाली लीक्ड ऑडियो है जो सलीम खान साफी के इंटरव्यू में इनामुल्ला पेश हुआ था। उस इनामुल्ला वाली ऑडियो की एक चीज़ हमारे सामने। इसके अलावा हमारे सामने ऑडियोज में और क्या है, बुशरा बीबी की एक ऑडियो के मलिक रियाज से मुताल्लिक वो कुछ तहाइफ वगैरह मांग रही हैं, वो ऑडियो है। उसके अलावा डॉक्टर अरसलान खालिद, उनसे बात करते हुए मुबैन तौर पर उनकी ऑडियो है। जुल्फी बुखारी साहब से बात करते हुए उनकी मुबैना ऑडियो है। बुशरा बीबी के हवाले से खबर यह है कि एक मुबैना ऑडियो, करप्शन का मामला, शिकायत आ सकती है,
जज हुमायूं दिलावर के पास, और ये इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन का काम है। जब ये शिकायत आएगी तो जज हुमायूं दिलावर इस मामले को देखेंगे और हमें जज हुमायूं दिलावर वाला मामला एक बार फिर होता हुआ नजर आएगा। जिस तरह की चीजें हमने पहले देखी हैं, अंदर की खबर देने वाले ये बता रहे हैं। क्या बनता है इस मामले के नतीजे में, अभी बहुत जल्दी है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या होता है। दूसरा, मैंने कराची के 2 सहाफियों के हवाले से आपको बताया था, आखिर में आप सर्च करूं, उन सहाफियों के मामले को ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठाया है और असद भट्ट साहब, अब ये चेयरमैन हैं, असद भट्ट साहब ने इसको उठाया है और वो ये कहते हैं कि इनके बारे में मालूमात फराहम की जाएं। निगरान हुकूमत, वजीर दाखिला, वजीर आजम इस बात का जवाब दें कि कराची के ये 2 सहाफ़ी जो हैं ये कहाँ हैं, क्यों लापता हैं, क्या मामला इनके साथ पेश आया है। इनमें से जो अली सरवर हैं, उनकी अहलिया ने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा दिया है और वो अपने शौहर के बारे में जानना चाहती हैं। कोई वजह नहीं, कोई नहीं कह सकता कि इस वजह के तहत इन लोगों का मंजर से गायब हो जाना दुरुस्त है, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर बैठा है, अगर कर भी बैठा है तो उसे अदालत में पेश किया जाएगा, उसे उठाकर गायब कर दिया जाता है। तो ये इंसाफ के उसूलों के सरासर मनाफी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।